नमस्कार। आज हम बात करेंगे खालिस्तानी समूह की असलियत की, साथ ही पूरे सिख समुदाय के बदनाम होने की। जैसा कि अब तक हम सभी जानते हैं कि खालिस्तानी समूह देश के बाहर मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और कनाडा में रहते हैं और साथ ही दूसरे कुछ और देशों में भी, जहाँ से वो अपने गलत कारनामों को अंजाम देते हैं और अपने साथ पूरे सिख समुदाय को बदनाम करते हैं। जैसा कि कश्मीर में होता है, वहाँ कुछ मुट्ठी भर लोग आतंक फैलाते हैं और देश में दूसरी जगह पथराव भी करते हैं, पर पूरा समुदाय बदनाम होता है। ठीक वैसा ही खालिस्तानी भी चाहते हैं पूरा सिख समुदाय गेहूं के घुन की तरह पिसता रहे। भारत की बात करें तो यहाँ सभी सिख समुदाय, उनके बड़े से बड़े नेता और पंजाब में मुख्यमंत्री से लेकर उनके मंत्री और विधायक तक सभी के सभी खालिस्तानियों का समर्थन नहीं करते और ना ही उन्हें अच्छा मानते हैं। और ये सही भी है, क्योंकि खालिस्तानी समूह एक तरफ तो पूरे पंजाब को ड्रग्स के नशे से घोलकर मार रही है, दूसरी ओर आतंक फैला रही है, गैंग वॉर करवा रही है। अगर वो वाकई में पंजाब और सिखों का भला चाहते हैं तो क्या ये करना सही है? पूरे नस्ल को बर्बाद करना, क्या यही भला है? पर ध्यान देने वाली बात यह है, पूरा सिख समुदाय जानता है कि पूरा भारत उनका भी देश है और बाकी सभी लोग जानते हैं कि भारत सिखों का भी देश है। इतिहास में देखें तो सिखों का इतिहास भारत से और भारत का इतिहास सिखों से जुड़ा हुआ है। पूरा भारत दूसरे सभी के साथ सिखों का भी है पहले से ही। तो क्या खालिस्तानियों द्वारा अलग देश की मांग करना सही है? अगर ऐसा है तो फिर दूसरे धर्म जैसे बुद्धिस्ट, ईसाई, जैन और दूसरे कई और धर्म ये भी अपने अलग देश की मांग कर सकते हैं। और साथ ही दलित और गरीब जो कि हमेशा उत्पीड़न का शिकार होती है, उन्हें भी फिर अपनी अलग देश की मांग करनी चाहिए। क्या ऐसा सही है? अगर ऐसा होने लगे तो देश फिर से एक बार टूटने लगेगा। अनेकता में एकता, ये भारत का मूल मंत्र है। क्या देश में सभी को ये याद रखने की जरूरत नहीं? अगर हम सभी थोड़ा सा भी ध्यान से समझने की कोशिश करें, खालिस्तानियों का मुख्य उद्देश्य ये नहीं है कि पंजाब को एक अलग देश बनाया जाए, खालिस्तान बनाया जाए। उनका उद्देश्य है नशे के व्यापार को और भी ज़्यादा तेज करना, गैंग वॉर को और भी ज़्यादा बढ़ाना, आतंक फैलाना। अगर हम असली समस्या की बात करें तो पंजाब का अलग देश बनना ज़रूरी नहीं, ज़रूरी कुछ और चीज़ें भी हैं। जैसा कि पंजाब के नस नस में घुलता जहर, ड्रग्स, जहरीले शराब, गांजा और कई सारे दूसरे नशीली पदार्थ हम न्यूज़ में कई बार सुनते हैं। और चुनावों में राजनीतिक दलों का भाषण भी ये होता है कि हम नशे को ख़त्म करेंगे। नशा पंजाब के नस में इस तरह से घुस चुका है कि पूरा का पूरा पीढ़ी बर्बाद हो रहा है। दूसरी ओर अशिक्षा एक बहुत बड़ी समस्या है। पंजाब के कई क्षेत्रों में शिक्षा व्यवस्था के लिए अच्छी सुविधाएं नहीं है और जहाँ पे सुविधाएं हैं बच्चे जागरूक नहीं है और ना ही उनके परिवार। स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करी जाए तो वो तो बहुत ही ज़्यादा खराब है। जैसा कि आप सभी ने कई बार सुना होगा, पंजाब से एक ट्रेन चलती है कैंसर ट्रेन के नाम से, जो कि पंजाब से दिल्ली तक चलती है। उसमें कैंसर पेशेंट लोग दिल्ली अपना इलाज करवाने के लिए आते हैं। और इन सभी के साथ एक और बहुत बड़ी समस्या है बेरोजगारी की, जो हर आए दिन के साथ बढ़ती ही जा रही है। युवाओं की बढ़ती संख्या के साथ रोजगार की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता ना होना, ये बहुत बड़ी समस्या है। और इन सब के साथ पंजाब के सामने एक बड़ी समस्या और भी है, पीने लायक पानी की और सिंचाई करने लायक पानी की। भूमिगत जल पहले ही खराब हो चुका है। नहरों से जो पानी मिलता है वो भी काला आने लगा है, जो कि जहर के बराबर हो चुकी है। गिनतियों के कुछ लोग हैं जो खालिस्तान को समर्थन देते हैं, वो इन समस्याओं पर ध्यान नहीं देते। अगर इन समस्याओं पर ध्यान दें तो परेशानी जड़ से खत्म हो सकती है, पूरे राज्य की व्यवस्था अच्छी हो सकती है, जीवन सुखमय और शांतिमय हो सकता है। पर देखा जाए तो ये समस्या केवल मात्र पंजाब का नहीं है, देश में लगभग सभी राज्यों का यही हाल है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले समय में दूसरे राज्य भी कहने लगेंगे हमें भी अपना अलग देश दे दो। अब ये तो रही देश के अंदर की बात। अगर बाहर की बात करें तो कनाडा जबरदस्ती खालिस्तानियों का वजीर बनने की कोशिश कर रहा है। कुछ महीने पहले खालिस्तान के समर्थन में बहुत ज़्यादा विद्रोह देखा गया, मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और कनाडा में। पर इस बीच कनाडा में रहने वाले खालिस्तानी प्रमुख की और उनके साथी की अज्ञात व्यक्तियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। साथ ही लंदन में तिरंगा उतारने वाले को अज्ञात कारणों से मरा पाया गया। पर कनाडा, जो कि हमेशा से भारत के मामलों में
अपने टांग डालता रहता है। वो अपनी सारे हदें पार कर रहा है। कुछ खालिस्तानियों के वोट बैंक के चक्कर में वो भारत से दुश्मनी कर रहा है। पहले वो अपने संसद में भारत के खिलाफ बयानबाजी करता है और फिर भारत के राजदूत को निलंबित कर देता है। भारत ने भी तुरंत कनाडा के राजदूत को निकाल दिया और साथ ही 5 दिन के अंदर ही देश से उठा के बाहर फेंक दिया। कनाडा ने अगला कदम लिया, उसने नोटिस जारी किया कि भारत में जाओ तो संभल के जाना, पर भारत ने कनाडा का वीजा ही बंद कर दिया। भारत की स्थिति अब पहले के समय जैसा नहीं रही है। भारत अब ईंट का जवाब पत्थर से देना जानता है।